आइए बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं, जहां यूपी में 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ से जुड़ी बड़ी खबर है। खबर है कि सत्र शुरू होने के 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन छात्र छात्राओं को अभी तक किताबें नहीं मिल पाई हैं। प्रदेश में अब तक सिर्फ 20 जिलों में ही किताबें पहुंच पाई हैं। उनमें से ज्यादातर किताबें गोदाम में रखी हुई हैं। बाकी 55 जिलों में सप्लाई की शुरुआत तक नहीं हो पाई है। आपको बताएं कि 1 करोड़ 80 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को 10 करोड़ से अधिक किताबें बांटी जानी है, लेकिन इनमें से अभी तक सिर्फ 32 लाख के करीब 20 जिलों तक किताब पहुंची है। यह हाल तब है जब प्रदेश में 350 करोड़ से अधिक का बजट किताबों के लिए आवंटित है। यहाँ ये भी बता दें कि जून में किताबों का टेंडर फाइनल हुआ, 1 महीने पूरे हो गए, लेकिन किताबें अभी तक बच्चों तक नहीं पहुंच पाई हैं। राजधानी लखनऊ में भी फटी पुरानी किताबों से अगर काम चलाया जा रहा है तो दूर दराज कस्बे के स्कूलों का क्या हाल होगा, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। देखिए, सिर्फ 20 जिलों में किताबों की सप्लाई हो पाई है। किताबों के बिना किस तरीके से पढ़ाई की जाएगी, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, इसका अंदाजा आप लगाइए। अच्छा खासा बजट होता है, बजट के बाद टेंडर, लेकिन किताबों को पहुंचना होता है 3 महीने पहले बच्चों के पास, लेकिन अभी भी नहीं वो पहुंची हैं। अब इस 3 महीने के दरमियान उन किताबों से बच्चे कितना पढ़ सकते थे, उनकी पढ़ाई कितनी प्रभावित हुई है, इसका अंदाजा आप लगाते रहिए। लेकिन किताबें नहीं मिल पाई हैं। यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 1 करोड़ 80 लाख बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं तो क्या है, जहां बिना किताबों के आखिर स्कूल में वो पढ़े क्या, और आखिर जो स्कूल में पढ़ा भी दिया जा रहा है, चलिए टीचर ने पढ़ा दिया, वो घर पर आकर के क्या रिवीजन करेंगे। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसा विभाग है जहां की लापरवाही आने वाली पीढ़ी भुगतती है, ये हमने देखा है। और आने वाली पीढ़ी नवनिहालों के हाथ में जब किताब ही नहीं है तो वो पढ़ाई क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और यही सवाल एबीपी गंगा अब पूछने वाला है तमाम लोगों से, जिम्मेदार लोगों से, क्योंकि जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए जरूरी है कि हम पहले पहुंचे जमीन पर। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आप तक न सिर्फ तस्वीरें दिखाएंगे बल्कि वो डेटा शेयर करेंगे, जिससे आप चौंक जाएंगे कि आखिरकार 3 महीने के भीतर भी अभी तक बच्चों के हाथ में किताब है नहीं, और आने वाले वक्त का भरोसा नहीं है कि कब तक उनके पास किताब आएगी। लखनऊ राजधानी है, वहां का हाल आइडियल होना चाहिए, वही नजीर पेश होनी चाहिए, लेकिन वहां की नजीर और हालात क्या है ये शैलेश बताएंगे। शैलेश का रुख करेंगे और वही रियल डेटा जो निकल के आ रहा है। शैलेश, जरा डिटेल में समझाइए आप हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए डेटा पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे तस्वीर। इस समय हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के कैबिनेटगंज प्राइमरी स्कूल में। सरकारी स्कूल है और अगर मुख्यमंत्री आवास से दूरी की हम बात करें तो शायद 500-700 मीटर होगी, लेकिन ये तय है कि 1 किलोमीटर से तो कम दूरी है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, हमने एक बात बताई थी कि जब हम टीचर से और अधिकारियों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि पुरानी किताबों से हम फिलहाल काम चला रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हमें पुरानी किताबें भी नजर नहीं आ रही हैं। जो बच्चे कॉपी लिए बैठे हैं, अब सवाल उठता है कि जब पुरानी किताब भी नहीं तो पढ़ाई कैसे हो रही है। तो इसका जवाब तो इन बच्चों के पास ही बखूबी हम ले सकते हैं। इन बच्चों से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। क्लास 2 के बच्चे हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, और उनसे जानते हैं कि अगर किताब नहीं तो पढ़ाई किस तरह से हो रही है इन बच्चों की। यहाँ पर क्या नाम है आपका? टिंकल। ये बताओ बेटा कि आपके पास कोई बुक नहीं दिख रही? अभी वो नहीं आई है। टीचर्स तो कह दे कि पुरानी बुक्स दी हुई हैं हमने बच्चों को। अभी हम नए आए ना, इसीलिए। आपको पुरानी बुक भी नहीं मिली? कोई नहीं, तो पढ़ते कैसे हो फिर? बोर्ड से। तो बोर्ड की तस्वीर दिखा देते हैं सुलता। ये है वो व्हाइट बोर्ड जिस पर पढ़ाई होती है। टीचर्स के पास जो जी तो श्रेयता, ये देखिए आप, ये जो व्हाइट बोर्ड है, टीचर्स के पास अब यही विकल्प बचता है। जब किताब ही नहीं होगी तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो इस बोर्ड पर ही पढ़ा सकते हैं, अपना बेहतर इसी तरह से दे सकते हैं। और बच्चों पास चलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर अपनी पढ़ाई लिखाई का रिवीजन कैसे करते हैं? कौन सी क्लास में? 2nd। बिल्कुल। ये बताइए, आपके टेबल पे भी किताब नहीं? क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। पुरानी बुक नहीं है। वो भी नहीं मिली अभी तक? अच्छा, ये बताओ स्कूल में फिर पढ़ते कैसे? बोर्ड पे। और घर पे कैसे पढ़ते हो? घर पे पापा पढ़ाते हैं। पापा पढ़ाते किससे हैं? बुक तो है नहीं। पर वो जो मैम देती हैं वो कॉपी में लिखी रहती है, इसलिए वो पापा मुझे बताते हैं। अच्छा, बुक के बिना फिर पढ़ाई अच्छी हो पाती है? जी हाँ।
अच्छे से हो पाती है? बुक तो है नहीं। बुक है नहीं, पर मैम हम लोग को पढ़ाने की कोशिश। मैम पढ़ाने की कोशिश करती हैं। आपका नाम? सुशांत। आप बताओ कौन सी क्लास? आपके पास भी बुक नहीं है? पुरानी भी नहीं है? तो स्नेहलता ये तस्वीर है। अब हम बगल की क्लास में भी चलेंगे, लेकिन आंकड़ों पे आ जाते हैं जो अभी आप जिक्र भी कर रहे थे। आंकड़े ये हैं कि प्रदेश में 1,80,00,000 से ऊपर छात्र छात्राएं हैं स्कूलों में, और इनमें अगर हम टोटल किताबों के नंबर्स की बात करें तो 10 करोड़ से ज्यादा किताबें बंटी हैं। और अभी तक कितनी बंटी? अब तक पहुंची हैं महज 32 लाख, वो भी प्रदेश के 20 जिलों में। लेकिन ये नहीं कि ये 32 लाख बच्चों के हाथ में है, ये 32 लाख तो जिलों में सप्लाई हुई है। अगर बच्चों के हाथ में बात करें तो इससे भी बहुत कम है, क्योंकि लखनऊ राजधानी जिसकी आप बात कर रहे थे नजीर के लिए, तो लखनऊ में ही परसों किताबें पहुंची। अभी तो उनका वेरिफिकेशन होगा, स्कूलों में जाएंगी, तब बच्चों तक जाएंगी। अलीगढ़ बेसिक शिक्षा मंत्री का जिला है, मुख्यमंत्री का जिला गोरखपुर है, वाराणसी है, तमाम और जिले जो आप देखेंगे प्रदेश के, वहां पर इसी बड़ा तरह की चौंकाने जो वाला है। हम डिजिटली पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, हम टैबलेट देने की बात कर रहे हैं। अगर भगवान ना करे कोरोना जैसी कोई प्रकोप या स्थिति आती है, तो जब किताबें ही नहीं रहेंगी, अभी तो बच्चों को क्या पता है, उन्हें तो ये लग रहा है कि घर पे पापा पढ़ा रहे हैं, स्कूल में टीचर पढ़ा रही हैं, काम चल रहा है। लेकिन किताबों के बिना स्कूल की योद्धा बिना हथियार के मैदान में है। चलिए और भी जिलों का भी जो हाल है वो भी अब दर्शकों के सामने रखते हैं, क्योंकि लखनऊ से आइडियल मान करके चलते हैं, क्योंकि वहां खुद सीएम आवास के पास के स्कूल में मौजूद है शैलेश। अब हम रुक कर लेते हैं बनारस का। नीतीश हमारे साथ है। नीतीश बताइए जरा कि क्या हाल है, आखिर बिना किताबों के कैसे चल रहे स्कूल? सब सोना जैसा लग रहा है स्नेहलता, और इस वक्त हम शिवपुर के कंपोजिट विद्यालय में हैं, और इस पूरे प्रांगण में अगर बात करें तो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की कक्षाएं चलती हैं। आप देखिए यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी ये बैठे हुए हैं, इन्हें हम विद्यार्थी इसलिए कि ये छोटे बच्चे ही आगे का भविष्य है देश का, लेकिन इनके पास किताबें आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी, सिर्फ कापियाँ हैं। ये देखिए सिर्फ कापियाँ, आपको हर स्टूल का मैं ये जो दृश्य है वो दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ कॉपियाँ दिखाई देंगी। पुरानी किताबों के सहारे पर ये कक्षा है, और सिर्फ एक कक्षा नहीं, इस पूरे स्कूल की, बल्कि यूँ कहें तो बनारस के कई स्कूलों का ये हाल है। पहले जो टीचर हैं उनसे जान लेते हैं, और इस ब्लैक जो इनका बोर्ड है इसकी लाइन भी ये देखिए, पहले जो सर हैं इनसे पहले जान लेते हैं। सर ये क्या लिखा है आपने? ये सर हमारा जो है क्लास 6 का लेसन फर्स्ट है, जिसमें लर्निंग टुगेदर, एक साथ सीखना। तो इसमें जो कंटेंट है बच्चों को ये डिस्कस करने के लिए पॉइंट आउट किया गया है, जैसे बाय लिसनिंग टू द टीचर्स अटेंटिवली एंड डूइंग आवर क्लास एंड होमवर्क टाइमली वी मेक आवर टीचर्स बीम। इसमें क्या है कि सबसे बड़ी चीज बच्चों को ध्यान देना है, बिना किताबों कोई के चीज पढ़ाना, टीचर जो भी पढ़ा रहा है बच्चों के लिए क्या वो पूरी किताब श्याम पट्ट पे या व्हाइट बोर्ड पे लिख देंगे? वो नहीं हो सकता। बिना किताब के आप कैसे पढ़ा रहे हैं? आप होमवर्क का जिक्र कर रहे हैं और क्लास वर्क का जिक्र कर रहे हैं, तो क्लास वर्क तो पूरी तरह से सुना है, होमवर्क तो गया ही गया। क्या परेशानी है? क्लास वर्क ऐसा है ना, एक्चुअली पुराने सेशन की डिग्री हम लोगों के पास है, तो कंटेंट तो हमारे पास है, उससे बस असुविधा ये होगी कि जैसे क्लास में तो हम लोग क्लास वर्क कराई रहे हैं, पढ़ाई रहे हैं, थोड़ा सा जो है बुक अगर मिल जाती है हर बच्चों के पास, तो उससे क्या होगा कि जो हम क्लास वर्क देते हैं, मान लीजिए कोई वर्ड मीनिंग में मिस्टेक आता है तो वो उससे कंटेंट अपना देख सकते हैं। शिक्षक भी अपनी समस्याएं बयां कर रहे हैं, और ये देखिए ये जो छात्राएं हैं ये लगातार बोर्ड की ओर अपनी निगाहें बनाई हैं। परेशानियां कितनी है? किताब मिली है क्या? नो सर। नहीं मिली है, तो परेशानी कितनी होती है? कैसे क्लास वर्क और होमवर्क करती हो? सर जो सर ब्लैक बोर्ड पे देते हैं वही उतार लेते हैं कॉपी में। जो वो देते हैं वो उतार लेते हैं, उसका फिर कहे कि बाद में लर्निंग नहीं होता है। होता है। कैसे करती है? जो ये उतार के ले जाती है उसी से बच्चों सही गलत कैसे जान देखिए, पूरे चैप्टर में सिर्फ 10 लाइन पढ़ने से काम चल जाएगा, एक पेज पढ़ने से काम चल जाएगा। लेकिन आप टीचर से पूछिए नीतीश कि किताबों के जरिए एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, बच्चों के भीतर कई सवाल जगते हैं। किताब के 4 पन्ने पढ़ने के बाद वो आके शिक्षक से सवाल करता है, लेकिन यहाँ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई से कितना भला होगा बच्चों का? निश्चित तौर पे, और हमारे साथ जो शिक्षक हैं वो मौजूद हैं और खुलकर बात भी कर रहे हैं। बिना किताब के कैसे भला होगा? अगर बच्चों के पास किताब रहती है, आप जैसे आप भी बता रहे हैं कि हर एक समस्या का निदान होती है, बच्चे इसको जाते हैं, आपका पढ़ाया हुआ किताबों में देखते हैं, फिर आकर पूछते हैं। कितना ये शिक्षा का स्तर गिर रहा है, तो किस स्तर पे गिर रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए शिक्षा का स्तर तो हम लोग चूँकि प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों का विभाग भी उसके लिए काफ़ी सार्थक प्रयास कर रहा है।
और आप देख ये कैसा प्रयास है, किताबें तो पहुंची नहीं और आप कह रहे हैं प्रयास, आप बिना किताबों के बच्चों को पढ़ा भी दे रहे हैं और ये बच्चे भी अपनी समस्या बयां कर रहे हैं, आप खुद इन समस्याओं को झेल रहे हैं, तो फिर खुल के बताने में कैसा डर? नहीं डर नहीं। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, चूंकि वो विभाग का कब क्या कहाँ पे छपाई हो रही है, किस तरह से विभाग की बात ही मत कीजिए, नीतीश आप इन लोगों से बात कीजिए। हम रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का प्रयागराज में मौजूद है। प्रयागराज में समझने की कोशिश कीजिए, दर्शकों तक पहुंचाइए मोइन कि जब बच्चे किताब पढ़ते हैं तो उनके पास वाजिब सवाल होते हैं, अगले दिन जाके कक्षा में सवाल पूछते हैं और उनका दिमाग एक बड़े स्केल पर आकर के सोचने को मजबूर होता है। ऐसे में क्या हालात हैं? सिर्फ काम चल जाना स्कूल में ये जरूरी है या बच्चों को वाकई पढ़ाना और समझ डेवलप करना जरूरी है? क्या देख पा रहे हैं आप? पहले ये बोर्ड लेना। देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ के हालात भी प्रदेश के दूसरे हिस्सों की तरह है और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के शहरी इलाके के राजापुर के प्राइमरी स्कूल में। हम क्लासरूम के अंदर चलेंगे और वहाँ का हाल सीधे तौर पर आपको दिखाएंगे। और आपको बता दें कि प्रयागराज में भी अभी तक किताबें नहीं बटी हुई हैं। जो बच्चे हैं वो चौथे महीने में, क्योंकि 1 अप्रैल से सेशन शुरू हो जाता है, बच्चे जो है वो चौथे महीने में भी बिना किताबों के ही पढ़ रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखकर उनकी पढ़ाई कराई जाती है। कुछ बच्चों ने पुरानी किताबें अरेंज कर ली हैं, पुरानी किताबें खोलकर वो पढ़ते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर बच्चे सिर्फ कॉपियां लिए हुए हैं और जो कुछ बोर्ड पर लिखाया जा रहा है, टीचर लिखा रहे हैं, सिर्फ उसी से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे में बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर पाते होंगे? माना कि क्लास में तो काम चल जाता होगा, लेकिन घर पर रिवीजन कैसे होगा, इसको समझा जा सकता है, खुद ही महसूस किया जा सकता है। तो हमारे साथ टीचर भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात कर लेंगे और जानते हैं कि बिना किताबों के पढ़ाई कैसे हो पा रही है, किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। आप बताइए, आप तो हेडमास्टर हैं यहाँ पर अमान साहब, बच्चे बिना किताब के पढ़ रहे हैं, किस तरीके की व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं और कैसे उन दिक्कतों को आप लोग दूर करने में लगे? इस विद्यालय में शासन द्वारा जो हमें निर्देश मिले हैं कि अगली कक्षा जो बच्चे उत्तीर्ण कर चुके हैं उनकी किताबें हम लेकर जो नई कक्षा में बच्चे आए उनको हम दें, और जब तक हमें नई किताबें ब्लॉक से नहीं मिल जाएं तब तक हम उन्हीं किताबों द्वारा उन बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाते रहें। और हम लोगों ने इसी तरह से बिल्कुल किया है कि उन बच्चों को किताबें हमने दिलवा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि तमाम बच्चे ऐसे हैं जिनके पास किताब है ही नहीं, सिर्फ कॉपी लेकर के जो कुछ आप लोग ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं। कि ये घर पर कैसे काम करते या हैं? हमारे जिंदगी में स्कूल में सिलेबस में किताबों का कितना बड़ा योगदान है? और करीब बच्चों को हमने दिए, क्योंकि इस बार हमारे एडमिशन बढ़े। ये बताइए आपकी प्रशासन को कवर किया जा रहा है, लेकिन सवाल इतना जरूरी है, क्वालिटी से जुड़ी है। हम कानपुर का रुख करेंगे, मोइन आप इनसे बात करिएगा, आपका फिर से हम रुख करेंगे क्योंकि हम समझना चाहेंगे। रतीश, आप जरा पूछिए हमें, आपको अगर जुलाई के महीने से किताबों की याद जरूर आती है और ये समझ में आता है नई किताबें मिलती थी और बच्चे उसे लेकर के स्कूल जाया करते थे, लेकिन बिना किताबों का स्कूल क्या सिर्फ काम चलाना, खाना पूर्ति, इसे एजुकेशन कहा जाना चाहिए? देखिए, इसे खाना पूर्ति ही कहा जा सकता है, क्योंकि पढ़ाई हो रही है। आपको तस्वीर दिखाएं कानपुर के प्राथमिक विद्यालय कौशलपुरी प्रथम और प्राथमिक विद्यालय ओम नगर की। दोनों स्कूल एक ही साथ संचालित होते हैं। पढ़ाई तो हो रही है लेकिन किताब एक जगह ही दिख रही है। ये किताब पुरानी है और ये अगर हम देखें तो ये पुरानी किताब है, पिछली सत्र में आई थी और पिछले सत्र में आई हुई किताब को दिया गया है। बेटा, नई किताबें मिली हैं आपको? नहीं मिली है। अच्छा, आप टीचर हैं, ये बताइए कि नई किताबों के बारे में क्या व्यवस्था हुई है कानपुर में? सर, अभी सियासी से ही नहीं आई हैं किताबें, तो इसलिए जब हमारी सियासी से सूचना आती है कि किताबें आ गई हैं तो ले लीजिए आके, तभी सर मिलते हैं। अभी मैनेज कैसे करते हैं आप? सर, पुरानी किताबें जो पिछले साल के बच्चे पढ़ के जाते हैं तो उनसे किताबें ले ली जाती हैं और उन्हीं किताबों से फिर बच्चों को आगे पढ़ाते हैं जब तक नई किताबें। अच्छा रतीश, इनसे पूछिए कि अगर किसी बच्चे के पास किताब नहीं है और जिस बच्चे के पास किताब है, दोनों की पढ़ाई में कितना अंतर आता है? बच्चे थे, इस बार ज्यादा नामांकित है। अच्छा, ये बताइए कि किसी बच्चे के पास किताब होगी, किसी के पास नहीं होगी, तो पढ़ाई में असर तो पड़ता ही होगा। सर, बिल्कुल असर पड़ता है, क्योंकि फिर ऐसा करना पड़ता है सर, कोई कुछ काम कर रहा होता है, कोई किसी को किसी और सब्जेक्ट का, और सर स्तर भी अलग अलग है तो बच्चों का स्तर देख के भी पढ़ाना पड़ता है। आगे और भी प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं, वो भी पढ़ा रही हैं अंदर।
और यहाँ पर ले जाकर के देखते हैं तो किताब हमको दिख नहीं रही है। मैम ये बताइए, आपसे जानना चाहेंगे, किताबों के बारे में तो हमने पता कर लिया किताब नहीं मिली है, लेकिन मैनेज कैसे करते हैं आप लोग? मैंने जैसे करते हैं कि जैसे एक बुक है किसी के पास, कोई हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, एक बुक है तो एक सीट पे बैठा देते हैं, दूसरी बुक जो हुई वो दूसरी सीट पे बच्चों को बैठा दिया, तो उसी से एक एक करके उसी से पढ़। रतीश, आप लोगों के पास लड़ाई नहीं करते हैं, मेरे पास यही किताब सवाल नहीं है। पूछना चाहेंगे, मैनेज कैसे हो रहा है? ये प्राथमिक स्तर पे हमने तस्वीरें दिखा दी, लेकिन क्या सिर्फ मैनेज करने से बच्चों को वो एजुकेशन मिल पाएगा? इसीलिए अब हम चलिए रुक कर लेते हैं, नितिन उपाध्याय आगरा से हैं। नितिन, आप क्लियर कट सवाल पूछिएगा। देखिए, अधिकारियों के पास ये जिम्मेदारी थी कि वो जून में टेंडर पास होने के बाद किताबों को पहुंचाते, तो अब अध्यापक तो इंतजार करेगा किताब मिले, बच्चे के पास है, लेकिन आप टीचर से ये पूछिए कि बिना किताबों के अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वाकई उनके बौद्धिक स्तर के लिए ये सही है? बिल्कुल, सवाल ये उठता है कि जो कहा जाए, जो बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, जो बीएसए हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं, वो अपने बच्चों को बड़े अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन उनके कंधों पर जिम्मेदारी है करोड़ों बच्चों के भविष्य की, और ऐसे बच्चों के भविष्य की। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये बुढ़ान सैयद का प्राइमरी स्कूल है, ये बच्ची है, इस बच्ची पर किताब तो है, लेकिन ये आप देखिए इसका कवर फटा हुआ है, यानी ये पिछले साल की किताब है। ऐसे ही तमाम जो बच्चे हैं जो यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं, पुरानी किताबों के ज़रिए ही यहाँ पढ़ाई हो पा रही है। सवाल यही उठता है कि पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन बिना किताबों के कैसे इंडिया बढ़ेगा? और ऐसे में हमारे साथ प्रिंसिपल साहब हैं, बात कर लेते हैं। आप बताइए कि आप तो यूटा के यहाँ महामंत्री भी हैं, तो कैसे, कितना दिक्कत, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको आ रही है? देखिए, किताबों को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि जब तक किताबें नहीं होंगी तो हम उनको वास्तविक ज्ञान कैसे दे पाएंगे? हम जनरल नॉलेज पढ़ा सकते हैं, पुरानी किताबों से कुछ करा सकते हैं, लेकिन सारे बच्चे संभव नहीं है कि पुरानी किताबें अरेंज कर लें। बात होती है आगरा जनपद की, तो 2491 यहाँ विद्यालय हैं, अभी तक आगरा जनपद के किसी विद्यालय में किताबें नहीं पहुँची हैं। अप्रैल में जो सेशन स्टार्ट होता है, हमारा यही कहना है संगठन के माध्यम से भी, एक शिक्षक होने के नाते भी, कि 1 अप्रैल को जब बच्चा विद्यालय आता है तो एक अलग ही उत्सव मनाते हैं, माहौल होता है, तो उसके हाथ में बैग, जूते, मोजे, ड्रेस, किताबें अगर होंगी तो एक अलग ही माहौल बनता है। दूसरी चीज़, टीचर की भी जिम्मेदारी होती है, अगर पहले दिन हमको किताबें मिल जाती हैं तो हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, सिलेबस पूरा कर पाएंगे। बात आती है परीक्षा की, अभी तक करीब लगभग 4 महीने बीतने आ गए, अभी हमें किताब नहीं मिली है। बात अभी आपने किया था कि पुरानी किताबों की, तो पुरानी किताबें लगभग 50% ही बच्चों पर अवेलेबल रह पाती हैं। बच्चे कैसे पढ़ पाते? बात घर में कैसे, आप जब होमवर्क देते होंगे तो कैसे बच्चे? नहीं, अब उसमें यही समस्या आती है, जैसे कि एक बच्चा है जिसके पास किताब है तो हम 2 बच्चों को बराबर में बिठा देते हैं, लेकिन जब किसी घर बच्चे के पास किताबें नहीं है, वो बिना होमवर्क जो हमने मैडम पढ़ाती है यहाँ, वो घर पे काम करते हैं। तो सकते हैं, देखिए किस तरीके से कि सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो, तमाम बातें, तमाम बड़े बड़े कहा जाए कैंपेन लॉन्च किए जाते हैं, पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाए ये बहुत बड़ा पूरा 350 करोड़ का हिसाब है। छोटे नौनिहाल बच्चों के हाथों में अगर उनको समय से किताब नहीं दे पा रहे हैं, योद्धा को भेज दिया जाए, उस पर हथियार ना हो, आप सीधे सीधे नाइंसाफी कर रहे हैं। वही एकदम हिसाब किताब है। बिना किताबों के बच्चों को आखिर एक बड़े पैमाने पर सीखने, समझने और सवाल पूछने का कहां से जरिया मिलेगा? शैलेश, नितिन, मोइन, रतीश, नितिन, लगातार हमारे सहयोगी आपको हर एक स्कूल की रिपोर्ट दिखा रहे हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्कूल में और घर पे बच्चों का भविष्य संवर पाएगा जब उनके हाथ में किताब ही नहीं होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।